एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में इब्राहिम नाम का एक अक्लमंद और दीनदार आदमी रहता था। वो अपने गैर मुतज़लज़ल ईमान और हर एक के साथ शफ़क़त की वजह से अल्लाह का दोस्त के नाम से जाने जाते थे। इब्राहिम ने अपने दिन दूसरों की खिदमत करने, रहनुमाई पेश करने और पूरी कम्युनिटी में मोहब्बत और हमदर्दी फैलाने में गुजारे। एक शाम आमना नाम की एक नौजवान यतीम लड़की गांव में पहुंची। उसने अपने वालिदैन को एक अलमनाक हादसे में खो दिया था और उसके पास जाने की कोई जगह नहीं थी। वो खौफज़दा थी, भूख लगी थी और दुनिया में बिल्कुल तन्हा महसूस कर रही थी। इब्राहिम ने इसे एक दरख्त के नीचे बैठे हुए देखा। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे और फौरन एक गर्म मुस्कुराहट के साथ इसके पास आया। अस्सलाम अलैकुम छोटे, इसने आहिस्ता से कहा। तुम क्यों रो रही हो और तुम्हें हमारे गांव में क्या लाया है? आमना ने इब्राहिम की तरफ देखा। उसकी आंखें उदासी से भरी हुई थीं और उसे अपनी दिल दहला देने वाली कहानी सुनाई। इब्राहिम का दिल हमदर्दी से पिघल गया और वो उसे सोचे बगैर अंदर ले गया। इस दिन से आमना इब्राहिम के घर का हिस्सा बन गई और उसने इसे अपनी बेटी की तरह पाला। जैसे जैसे दिन महीनों में बदलते गए, अमीना इब्राहिम की परवरिश की देखभाल में फूलने लगी। इसने इसे इस्लाम, ईमान की खूबसूरती और हमदर्दी और मुआफ़ी की अहमियत के बारे में सिखाया। आमना इब्राहिम की तालीमात से बहुत मुतासिर हुई और अल्लाह की दोस्त होने के हकीकी मानी को समझने लगी। सर्दियों की एक सर्द रात, गांव एक खौफनाक तूफान की जद में आ गया। मूसलाधार बारिश से गलियों में पानी भर गया और तेज हवाओं ने घरों को चीर दिया। लोग खौफ के मारे इकट्ठे हो गए क्योंकि हर गुजरते लम्हे के साथ सूरत हाल मजीद संगीन होती जा रही थी। अफरा-तफरी के दरमियान इब्राहिम का घर एक महफूज पनाहगाह बना हुआ था और उसने तबाहकुन मौसम से पनाह लेने वाले किसी को भी खुश आमदीद कहा। बात तेजी से फैल गई और जल्द ही छोटा सा घर पनाह के मुतलाशी देहातियों से भर गया। इब्राहिम और अमीना ने अनथक मेहनत से अपने मेहमानों की ज़रूरियात को पूरा किया। गर्म कंबल, गर्म खाना और तसल्ली बख्श बातें फराहम की। उनकी मेहरबानी और सखावत की कोई हद नहीं थी और गांव वाले उनकी बेलौस से हैरान थे। तवील रात के दौरान इब्राहिम ने गांव वालों की नमाजों में इमामत की, अल्लाह की हिफाजत और रहमत की तलाश में। इसके गैर मुतज़लज़ल ईमान ने अपने आसपास के लोगों में उम्मीद पैदा की और घर का माहौल खौफ से पुरसुकून और अल्लाह के मंसूबे पर भरोसे के गहरे एहसास में बदल गया। जैसे ही सुबह हुई, तूफान थम गया और गांव वाले नुकसान का अंदाज़ा लगाने के लिए बाहर निकल आए। इनकी हैरत की वजह से इब्राहिम का घर मजबूत और अछूता खड़ा था, जबकि इसके अर्द गिर्द के दीगर ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचा था। गांव वालों ने महसूस किया कि इब्राहिम के ईमान और लगन ने उनके घर को तूफान के कहर से बचा लिया था और वो अल्लाह की नेमतों से खौफजदा थे। इस दिन के बाद से अल्लाह के दोस्त के तौर पर इब्राहिम की शोहरत और भी मजबूत होती गई। वो पूरे गांव के लिए रहनुमाई, मोहब्बत और तहरीक का जरिया बने रहे। आमना बेहतरीन से सीख कर उनके नक्श कदम पर चली, अपनी ज़िंदगी दूसरों की मदद करने और इस्लाम के पैगाम को फैलाने के लिए वक्फ कर दी। जैसे जैसे साल गुजरे, इब्राहिम की तालीमात और एहसान के अमाल ने एक देरपा मीरास छोड़ी। गांव अपने इत्तेहाद, हमदर्दी और अल्लाह के लिए अकीदत के लिए मशहूर हुआ और इस सब के दिल में अल्लाह के दोस्त इब्राहिम की कहानी जिंदा थी, जो लोगों को ईमान की ताकत, मोहब्बत और बेलौस खिदमत की याद दिलाती थी।